वेलकम टू AKVK क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम का अगर देखें तो इसको हिंदी में अगर देखें तो होता है समय, स्पीड को देखें तो चाल, और डिस्टेंस को देखें तो होता है दूरी। इसका मतलब आज हम पढ़ने चल रहे हैं समय, चाल और दूरी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर इसमें देखें तो एक या दो फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, पूरा चैप्टर इस पे सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से आते हैं इसमें। तो इसमें जैसे कुछ फार्मूले जो यूज होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो जैसे यहां से अगर हम देखें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर इसको D से डिनोट कर दें तो D इक्वल टू S इंटू टी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहां पर डिस्टेंस का मतलब दूरी, स्पीड मतलब चाल, और यहां पर टाइम का मतलब समय। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब अगर हम देखें तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर 3 चीजें, 3 अननोन है। एक तो डिस्टेंस, दूसरा स्पीड और तीसरा टाइम। इन्हीं 3 में से कोई 2 वैल्यू आपको गिवन होती है और तीसरी वैल्यू की बात आपसे पूछी जाती है। तो एक तो ये है फार्मूला, इस फार्मूले पर बेस क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें एक जो चीज होती है, जैसे डिस्टेंस को अगर देखें तो इसके यूनिट की बात करें अगर तो क्या होता है, कई बार ये क्या होता है, किलोमीटर में गिवन होता है, कई बार मीटर में गिवन होता है। ठीक है ना। इसी तरह से स्पीड की अगर हम बात करें तो कई बार क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा, और कई बार क्या होगा, मीटर पर सेकंड में गिवन होगा, या कई बार मीटर पर मिनट में भी गिवन होता है। तो ये चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी। टाइम का देखें अगर तो टाइम जो है अगर देखें तो ये क्या होगा, आवर में गिवन होगा, या फिर मिनट में गिवन होगा, और या तो किस में गिवन होगा, सेकंड में। तो ये जो यूनिट है ना, इसी में क्या है, प्रॉब्लम आती है। यहां पर जैसे मान लीजिए अगर ये किलोमीटर में दिया है तो स्पीड आपका क्या होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, और टाइम किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। डिस्टेंस, स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में है और टाइम अगर सेकंड में है, तो यहां से भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर यहां पर देखें कई बार ये मीटर पर मिनट में दिया होगा, ये आवर में दिया होगा, मतलब अलग अलग यूनिट में दिया होगा। तो यहां पर क्या है, यूनिट को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए, और एक चीज और है कि अपने को जो ऑप्शन पूछ रहा है ना, वो ऑप्शन किस में पूछा है, ये भी ध्यान देना जरूरी है। तो यहां से जैसे एक क्या है, कन्वर्जन है अपने को। जैसे मान लीजिए किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, या मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है, या किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, यहां से जैसे मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे, इसको हम करेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहां से ये चीज अपने को ध्यान रखना है। कैसे बनता है ये, अगर यहां पर देखेंगे तो किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट किया है, मीटर में, और आवर को किसमें किया है, सेकंड में। कैसे आया ये, तो यहां से क्या करेंगे, किलोमीटर की जगह पर कितना होगा, 1000 मीटर, यहां पर रख देंगे, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना सेकंड होगा, 3600। तो 3600 सेकंड हो गया। तो यहां से अगर देखेंगे तो कैंसिल करेंगे अगर, तो ये आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यहां से करेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मीटर पर सेकंड को 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 3 आवर। राम जो है 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ राम। तो राम की चाल निकालनी है अपने को। ठीक है ना। अपने को पता है फार्मूला, क्या पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सिंपल सा ये फार्मूला है अपने पास। अब यहां पर अपने को क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। यहां से अगर आप देखेंगे तो अपने पास क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 30 किलोमीटर। तो यहां पर डी की वैल्यू अपने को कितना गिवन है, 30, इक्वल टू अपने से पूछ क्या रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो यहां से स्पीड लिख दिया s,
और टाइम कितना दिया है, कितने घंटे में कवर कर रहा है, 3 आवर में। तो यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, 3 आवर। अपने को चाहिए क्या, स्पीड। तो यहां से स्पीड इक्वल टू क्या होगा, 30/3। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, 30 किलोमीटर है, इसका मतलब ये इसकी यूनिट क्या दी है अपने को, किलोमीटर। 3 क्या है, आवर है। 3 क्या है, आवर है। इसका मतलब यहां पर इसकी यूनिट क्या है, दी है आवर। तो ये तो किलोमीटर हो गया और ये क्या हो गया, आवर। तो इसको अगर देखेंगे तो ये क्या बनेगा, 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गई स्पीड, ठीक है ना। तो अगर राम की स्पीड की बात करें तो राम की स्पीड कितनी निकली, 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सपोज दैट आपको जो है ऑप्शन में अगर यही मीटर पर सेकंड में दिया होता, किस में दिया होता, मीटर पर सेकंड में, तो इसी को क्या करते हैं, एस इक्वल टू किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 10 इंटू, अब देखो ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू क्या होगी, कहीं ना कहीं कम होगी। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना है, जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहां पे कर दिया 5/18, ठीक है। तो ये बन गया मीटर और ये क्या बन गया, सेकेंड, ठीक है, 5/18 से। तो ये आपका बन जाएगा 50/18 मीटर पर सेकेंड। यहां से आपका स्पीड किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर जैसे एक प्रॉब्लम लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। कह रहा है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, ठीक है ना। अंकुर इज 16 मिनट लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस। कह रहा है कि अंकुर जो है अपने नॉर्मल स्पीड के 3/4 स्पीड से जब चलता है तो वो अपने ऑफिस पहुंचने में 16 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। मतलब पहले जब अपने नॉर्मल स्पीड से जाता होगा तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर पहुंचता होगा, लेकिन अगर अपने नॉर्मल स्पीड के 3/4 स्पीड से जाता है, मतलब स्पीड कम कर ले रहा है, ठीक है ना। पहले मान लो अगर जो है 4 किलोमीटर पर घंटे पर आवर जा रहा था तो अभी 3 किलोमीटर पर आवर ही जा रहा है। तो उसने स्पीड क्या कर ली, कम कर ली, 3/4 कर ली अपनी स्पीड। तो जो है उसको जो टाइम लग रहा है वो पहले जिस टाइम पर पहुंच रहा था उससे 16 मिनट क्या कर रहा है, लेट पहुंच रहा है। तो कह रहा है द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड होम कितना होगा। तो कह रहा है कि जो नॉर्मल, यूजुअल टाइम का मतलब नॉर्मल टाइम, ठीक है ना। तो जब वो नॉर्मल टाइम कितना लगेगा उसको अपने घर से ऑफिस पहुंचने में, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा है। अब नॉर्मल टाइम का मतलब क्या है, जब नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल टाइम लगेगा। अभी 3/4 जब स्पीड से जा रहा है तो उसको 16 मिनट ज्यादा लग रहा है नॉर्मल टाइम से, तो ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अपने को जो फार्मूला भी मैंने बताया था आपको कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, वही फार्मूला अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहां पर पता है कि d इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यही फार्मूला, इसी फार्मूले से सारा होगा। अब देखो मान लो कि पहले जो है राम का जो ऑफिस है और राम का जो घर है, सपोज दैट ये क्या है, ऑफिस है और ये क्या है, होम है उसका। तो होम से ऑफिस जा रहा है, ठीक है ना। होम से ऑफिस की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया कितना है, d है, ठीक है ना, क्या है, d है। अब पहले मान लीजिए कि वो s स्पीड से जा रहा था, किस स्पीड से जा रहा था, s स्पीड से, और टाइम कितना लग रहा था उसको, t टाइम लग रहा था। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखें तो क्या है, होम से ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है। होम से ऑफिस जब नॉर्मल स्पीड से जा रहा था तो कौन सी स्पीड थी, s थी, और टाइम कितना लग रहा था, t। तो यही टाइम पूछ रहा है आपसे कि नॉर्मल टाइम कितना लग रहा था उससे। अब क्या है कि पहले तो ऐसे चल रहा था, कोई बात नहीं। अभी क्या हुआ, कह रहा है कि वो अपने नॉर्मल स्पीड के 3/4 स्पीड से चल रहा है। अब आप बताओ कि किसी भी स्पीड से चले अगर वो, उसको घर से ऑफिस पहुंचना है तो घर से ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो तो नहीं चेंज होगी, वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो चाहे नॉर्मल स्पीड से चले या नॉर्मल स्पीड से चले, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जब एबनॉर्मल स्पीड से चल रहा है तब भी ये डिस्टेंस क्या है, d ही है, तो रख दिया। अब स्पीड कितनी हो गई उसकी, कह रहा है स्पीड जो है 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड क्या है, s है, तो इसके 3/4 स्पीड से चल रहा है। तो इसका मतलब इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 3/4s,
ठीक है ना। तो ये तो हो गया क्या उसका स्पीड अब हो गया। टाइम कितना लग रहा है, देखो कह रहा है कि अंकुर इज 16 मिनट लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस। पहले कितने टाइम में पहुंच रहा था टी, अभी कितने टाइम में पहुंच रहा है 16 मिनट लेट पहुंच रहा है। इसका मतलब टी से 16 मिनट क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो यहां पर हम कर सकते हैं कि टी प्लस 16 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टी प्लस 16, इतना मिनट लग रहा है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर जो आंसर अपने से पूछा है किसमें पूछा है, मिनट में पूछा है। इसीलिए मैंने इस टाइम को क्या कर लिया, मिनट में ही रखा है। किसमें रखा है, मिनट में। अगर सपोज दैट यहां पर आवर वगैरह में पूछा होता ना, तो इस टाइम को मैं क्या करता, आवर में कन्वर्ट करता। लेकिन चूंकि यहां पर जो आंसर है हमारे पास वो किसमें है, मिनट में है, तो इसलिए मैं सीधे क्या कर रहा हूं, इसको मिनट में मान ले रहा हूं। ये टाइम को मैं किसमें मान रहा हूं, कि मिनट में ही लेकर के चल रहा हूं। अदरवाइज अपने को क्या करना पड़ता, आवर में कन्वर्ट करना पड़ता। अब अगर आप देखें ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यहां से। तो इसको कर दीजिए यहां से क्या मिलेगा अपने को, यहां से देखेंगे तो क्या मिलेगा, s इंटू टी इक्वल टू 3/4 s इंटू टी प्लस 16। यहां से देखेंगे तो s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपने को चाहिए क्या, इस t की वैल्यू चाहिए। तो यहां से देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4t इक्वल टू 3t प्लस 48, ये हो गया। अब इधर इसको इधर लाएंगे तो यहां से क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज, यहां से मिल रहा है अपने को 4t माइनस 3t मतलब t हो जाएगा। तो यहां से होगा t इक्वल टू यहां से 48 मिनट, ठीक है ना। तो यहां से अपना आंसर कितना आएगा, 48 मिनट। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, तो उस केस में अपने को क्या है, देखो डिस्टेंस को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, एक बार कम स्पीड से जा रहा है, एक बार ज्यादा स्पीड से जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। तो यहां से जो है हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, कॉन्सेप्ट ये लगाया कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है कि d इक्वल टू एस इंटू क्या होता है, t, d इक्वल टू एस इंटू टी, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, डिस्टेंस रहेगा कांस्टेंट। तो डिस्टेंस को कांस्टेंट रख करके s इंटू टी को क्या किया, इक्वेट कर दिया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सिंपल से आपको लगाया जा सकता है। एक्चुअली ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर इसको चाहते आप इस क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, इसको डायरेक्ट एक लाइन में करते आप। क्या करते, उसकी अगर देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहां पर अगर देखें तो डायरेक्ट करने का मतलब क्या है, नॉर्मल स्पीड कितनी थी s, नॉर्मल टाइम कितना था t, इक्वल टू अब नॉर्मल स्पीड कितनी थी 3/4 ऑफ s, और टाइम कितना लग रहा था t प्लस 16। तो यहां से आप सीधे t की वैल्यू निकाल लेते तो आपको क्या आती, 48 मिनट आ जाता। लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। अब देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। पहले क्या था, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज स्पीड। 3/4 क्या था, नॉर्मल स्पीड से कम था। अभी हमने इसको क्या कर दिया, 4/3 कर दिया। 4/3 का मतलब क्या है, अगर देखें तो ये 1 से ज्यादा है, मतलब नॉर्मल से क्या है, ज्यादा है। मतलब पहले जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड को उसने क्या कर लिया, बढ़ा दिया, ठीक है ना। वॉकिंग एट 4/3 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, अंकुर इज 16 मिनट अर्ली इन रीचिंग हिज ऑफिस। तो जब ज्यादा स्पीड से चला ना, तो जो है 16 मिनट पहले पहुंच गया। पहले क्या हो रहा था, 16 मिनट लेट पहुंच रहा था। तो कह रहा है कि द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस इज, ठीक है। तो यूजुअल टाइम या नॉर्मल टाइम कितना लगेगा, मतलब वही टी की वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखेंगे तो d इक्वल टू क्या है, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि वही है। यहां पर मान लीजिए होम है, यहां पर क्या है, ऑफिस है। डिस्टेंस यहां का अगर देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है, d है। स्पीड कितना है, s है, और टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है। तो इसी को लेकर के चलेंगे। तो d इक्वल टू एस इंटू टी हो गया। और फिर क्या होगा, जब उसने क्या किया कि स्पीड को चेंज कर लिया, तो डिस्टेंस तो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये d तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो d इक्वल टू क्या होगा, स्पीड कितना हुआ, 4/3 हो गया। 4/3 ऑफ नॉर्मल स्पीड, ये नॉर्मल स्पीड है। टाइम कितना लग रहा है, देखो पहले t टाइम लग रहा था, लेकिन अब 16 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो यहां से क्या होगा, t माइनस 16, जल्दी पहुंच रहा है। तो इसका मतलब t से कम टाइम लग रहा है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहां से दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो इक्वल कर दीजिए। तो s इंटू टी
मस्ट बी इक्वल टू 4/3 t माइनस 16। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहां से क्या होगा, ये s है, s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर होगा 3t इक्वल टू 4t माइनस 64। ठीक है ना। अगर इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, यहां से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, ये जो है 3t इधर जाएगा तो t बचेगा यहां से, और ये इधर आएगा तो इधर बचेगा। तो इसका मतलब t इक्वल टू कितना होगा, 64 मिनट। तो इस तरह से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको जल्दी से सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे कर सकते थे, जल्दी से सॉल्व करने का मतलब आप क्या करते हैं, s इंटू टी इक्वल टू 4/3 s इंटू टी माइनस 16 कर देते हैं। यहां से s से s कैंसिल हो जाता, यहां से क्या मिलता, 3t इक्वल टू 4t माइनस 64। दिस इंप्लाइज यहां से t इक्वल टू जो है आपका हो जाएगा 64 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो कह रहा है A एंड B ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। A और B हैं जो कि सेम डिस्टेंस को, सेम दूरी को ट्रेवल करते हैं। एक की जो स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस है, ध्यान रखना, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो मान लो ये कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, d है। ठीक है ना। इस डिस्टेंस को A जो है, A जब ट्रेवल करता है तो ये जो है 6 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है, और इसी को जब B ट्रेवल कर रहा है तो ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ध्यान रखना डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसी डिस्टेंस D को A भी ट्रेवल कर रहा है और B भी ट्रेवल कर रहा है। इफ A टेक्स 30 मिनट लॉन्गर देन B, कह रहा है A जो है B से 30 मिनट ज्यादा ले रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि A को जो है ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लग रहा है और B को क्या कर रहा है, कम टाइम लग रहा है। A टेक्स 30 मिनट लॉन्गर देन B, A जो है B से 30 मिनट क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। अब देखो A जो है B से 20 मिनट क्या ले रहा है, 30 मिनट ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब अगर ये टाइम ज्यादा ले रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये चीज है। अब इसमें क्या पूछ रहा है अपने को, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ईच, दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया कितना है। तो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। तो चाहे इसका डिस्टेंस निकाल लो चाहे इसका डिस्टेंस निकाल लो, सिंपल सी बात है। अब इसमें देखो वही फार्मूला है, दूसरा कोई फार्मूला इसमें लगाना नहीं है। वही फार्मूला है जो अपन ने देखा था कि D इक्वल टू S इंटू टी, ये तो फार्मूला है। अब डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो अपने को अगर देखें तो क्या गिवन है इसमें, इसमें अपने को जो है कहीं ना कहीं स्पीड गिवन है। स्पीड क्या है, गिवन है। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं इसको, यहां से हम लिख सकते हैं टाइम, अगर निकालें टाइम तो टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर डिस्टेंस देखें, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस चल रहा है A, अगर A का देखें तो A को अगर देखें तो इसका डिस्टेंस कितना है, D डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, D, और इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है इसकी स्पीड मान लेते हैं कि S1 स्पीड है। कितनी है, S1। लेकिन ये S1 स्पीड आपको गिवन है, कितने स्पीड से चल रहा है ये आपको गिवन है। तो इसका स्पीड अगर देखेंगे तो ये कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो यहां पर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इसका गिवन है। इसी तरह से अगर देखें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसका गिवन है, B का भी। तो B का अगर लिखेंगे तो B का डिस्टेंस कितना है, D है, और स्पीड कितना है, 10। ठीक है ना। अब देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब टाइम। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें हम, ठीक है ना, तो ये टाइम किसका है, ये जो टाइम है ये A का टाइम है, A का डिस्टेंस, A का स्पीड। तो इसका मतलब A को कितना टाइम लग रहा है ये निकल गया। और ये अगर देखें तो ये किसका टाइम है, B का टाइम है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसका है, B का, इसका मतलब B का टाइम निकल गया। तो A का टाइम और B का टाइम, दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना दिया है, 30 मिनट। कितना दिया है, 30 मिनट। कह रहा है कि A टेक्स 30 मिनट लॉन्गर देन B, इसका मतलब A का जो टाइम है ना वो B के टाइम से 30 मिनट ज्यादा है। इसका मतलब A का टाइम माइनस B का टाइम इक्वल टू 30 मिनट। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 30 मिनट। और 30 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 30 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे
तो 30/60 इसका मतलब 1/2 आवर। ये किस में आ गया? आवर में, क्योंकि ये आपको दिया 30 मिनट ज्यादा लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 1/2 आवर। अब यहां से अगर चाहे इसको तो क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 1/2 आवर। यहां से निकल गया। अब यहां से डी की वैल्यू चाहिए, आप निकाल लीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 6 और 10 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना बनेगा? 30 बनेगा। ठीक है ना? 30 में 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5D आ जाएगा। यहां से कितना आएगा? 5D, और माइनस यहां से 10 से 30 से 10 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3D इक्वल टू 1/2। तो यहां से अगर देखेंगे तो क्या बन रहा है? 5D माइनस 3D, इसका मतलब 2D। ठीक है ना? क्या बन रहा है यहां से? 2D डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 1/2। ठीक है? यहां से देखेंगे तो दिस इंप्लाइज यहां से बनेगा, जो है D की वैल्यू निकालनी है ना, तो D इक्वल टू यहां से बनेगा, देखो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा और 30 इधर जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 4, तो यहां से आ जाएगा 7.5 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो यहां से इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना? एक्चुअली क्या था, यहां पर अपने को दोनों के टाइम का गैप दिया था, डिफरेंस दिया था, तो इसका ए का टाइम निकाल लिया और बी का टाइम निकाल लिया। दोनों के टाइम का जो डिफरेंस दिया है वो 30 मिनट दिया। 30 मिनट का मतलब हाफ आवर, तो टाइम ए माइनस टाइम बी इक्वल टू हाफ आवर हो गया। तो यहां से जो है, चूंकि क्या है, यहां से डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस यहां से हमने निकाल लिया, जो कि 7.5 किलोमीटर आ गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर देखें तो ये भी उसी तरह की प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें देखें, अ मोटर कार डज अ जर्नी इन 17.5 आवर। मोटर कार जो टोटल जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रही है? 17.5 आवर का, मतलब 17.5 घंटे में मोटर कार अपनी पूरी जर्नी क्या कर रही है? कंप्लीट कर रही है। ठीक है ना? अब कह रहा है कवरिंग द फर्स्ट हाफ एट 30 किलोमीटर पर आवर। अपनी जो जर्नी है ना, वो 2 पार्ट में कंप्लीट कर रही है। ठीक है ना? पहला हाफ जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड द सेकेंड हाफ एट द 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा हाफ जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है? कवर कर रही है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। तो जर्नी का डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है? सिंपल वे में, जैसे मान लो कि जो है ए से बी तक पूरा जो है वो क्या कर रहा है? चल रहा है, ए से बी तक कवर कर रहा है। अब इसको 2 पार्ट में बना लेते हैं। ये फर्स्ट हाफ है, ये क्या है? फर्स्ट हाफ, और ये क्या है? सेकेंड हाफ है। अब देखो, या तो हम पूरे डिस्टेंस को डी मान लें, तो ये क्या होगा? d/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? d/2। या तो हम ऐसे कर लें कि पूरे डिस्टेंस को 2d मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? d हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। तो अगर हम पूरे को 2d मान लें तो उस केस में हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। तो यहां से हम इसको क्या करते हैं? पूरे जो डिस्टेंस है हमारा, इसको मान लीजिए कि 2d मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 2d। ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या हो गया? 2d। मान लीजिए पूरा कितना चला? ए से बी तक 2d डिस्टेंस। और यही अपने से पूछ रहा है, कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस वो कितना चला वो बता दो। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2d। अगर आप चाहें तो d मान करके भी क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। अब अगर इसको देखें तो ये कितना होगा? अगर ये 2d टोटल है तो ये क्या हो गया? d हो गया, और ये भी क्या हो गया? d हो गया। अब इस पूरे 2d को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 17.5 आवर लग रहा है। तो यहां पर जो टोटल टाइम है t की वैल्यू कितना है? 17.5 आवर। ये गिवन है अपने को। ठीक है ना? अब फर्स्ट हाफ जो चल रहा है वो किस स्पीड से चल रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आपका कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? तो कह रहा है टोटल डिस्टेंस निकाल दो। अब देखो, यहां पे डिस्टेंस आपको पता है और स्पीड पता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या मिलेगा? टाइम। यहां पर डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या मिलेगा? टाइम। तो ये टाइम मिल गया और ये टाइम मिल गया। दोनों का टाइम का जो सम दिया है वो 17.5 दिया है। दोनों टाइम का सम कितना दिया? 17.5। तो यहां से बहुत इजीली हम लगा सकते हैं, जैसे यहां पर कर दिया, ये कितना हो गया? d अपॉन में 30। ठीक है? प्लस यहां से देखेंगे तो ये क्या दिया है? ये भी d है, और ये कितना है? अपॉन में 40। तो देखो, ये तो फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लग रहा है वो निकल गया। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यहां से क्या मिल गया? टाइम। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यहां से क्या मिल रहा है? टाइम। तो
तो ये फर्स्ट हाफ का जो है टाइम और ये सेकंड हाफ का टाइम, दोनों टाइम मिल गया। तो और दोनों टाइम का जो सम अपने को गिवन है वो कितना दिया है, 17.5 आवर दिया है। ठीक है, तो यहां से इस डी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से अगर इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 30 और 40 का जो एलसीएम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 120। तो यहां से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जो है 120। इसको अगर देखेंगे तो 30 से डिवाइड करेंगे 120 में तो कितना होगा, 4। तो ये हो गया 4D प्लस यहां से देखेंगे तो 40 को 40 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना होगा, 3D 17.5। ठीक है, तो इस तरह से यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा कितना, 7D हो गया। तो 7D इक्वल टू 17.5 इंटू 120। ठीक है, अब यहां से अगर आप D की वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना, तो D इक्वल टू कितना होगा, 17.5 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इससे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपकी जो D की वैल्यू आएगी वो आएगी 300। तो दिस इंप्लाइज यहां से D इक्वल टू कितना आया, 300 किलोमीटर। लेकिन अपने से D नहीं पूछा है, D का मतलब तो सिर्फ आधी डिस्टेंस हुई, अपने को पूरी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2D। तो अगर D की वैल्यू 300 है तो 2D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इंप्लाइज यहां से 2D इक्वल टू यहां से 2 इंटू 300, तो यहां से आ जाएगा 600 किलोमीटर। तो यहां से सिंपल सा आपने इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या गिवन था कि पहला हाफ जो है D डिस्टेंस किस स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड किया तो टाइम निकल गया। दूसरा हाफ जो है 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड किया तो टाइम निकल गया। तो दिस टाइम प्लस दिस टाइम, दोनों टाइम का जो सम दिया था वो 17.5 दिया था। तो दोनों टाइम का सम हमने करके 17.5 कर लिया और यहां से D की वैल्यू निकाल ली और फिर हमने क्या कर दिया, 2D की वैल्यू यहां से निकाल ली। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट जो वीडियो में देंगे, क्योंकि अभी अगर इसमें देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से पार्ट आते रहेंगे। तो अभी फर्स्ट पार्ट में इतना ही। थैंक यू।